गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको जंबो कंपनी की रिटेलर आईडी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जंबो टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी एमसीए से रजिस्टर्ड है या नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है तो एक ट्रस्टेबल कंपनी है। इस कंपनी में आपको कितना कमीशन मिलने वाला, आधार कार्ड से पैसा निकालने पे, मोबाइल रिचार्ज करने पे, डीटीएच रिचार्ज करने पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने पे, कितना चार्ज कटने वाला है मनी ट्रांसफ़र करने पे, पैन कार्ड अप्लाई करने पे, इस कंपनी में क्या क्या सर्विस मिलने वाली है इसके बारे में जानेंगे। और आपको बता दो कि मैं इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अगर आप इस ऐप की आप आईडी लेना चाहते हो, मैंने इसके रिटेलर बनना चाहते हो, तो मैं आपको मात्र 1000 रुपये में इस AVPS का रिटेलर बना दूंगा। अगर आप रिटेलर बनना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस ऐप में क्या क्या सर्विस मिलने वाली है और कितना कमीशन मिलने वाला है तो जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकालने पर कितना कमीशन मिलने वाला है जंबो AVPS में। तो कमीशन लिस्ट आपको यहाँ पर शो होगी। अगर आप जंबो AVPS से किसी व्यक्ति के 1000 रुपये निकालोगे तो आपको 3 रुपये पॉइंट 23 पैसे का कमीशन मिलने वाला है। अगर आप किसी व्यक्ति के 2000 रुपये निकालोगे तो आपको 6 रुपये पॉइंट 46 पैसे का कमीशन मिलने वाला है। अगर आप किसी व्यक्ति के 3000 रुपये निकालोगे तो आपको 9 रुपये पॉइंट 70 पैसे का कमीशन मिलने वाला है। अगर आप 4000 रुपये निकालते हो तो 12 रुपये पॉइंट 80 पैसे का कमीशन मिलने वाला है। अगर आप किसी व्यक्ति के 5000 रुपये निकालते हो तो आपको 16 रुपये का कमीशन मिलने वाला है। अगर आप 5000 से ऊपर जितना भी निकालोगे, जैसे कि 6000, 7000, 8000, तो 16 रुपये लास्ट कमीशन है इस AVPS में। और सबसे ज़्यादा कमीशन देने वाला AVPS जंबो AVPS है। तो यार इसके लिए आपको इस ऐप की आईडी ले लेनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इस कंपनी के माध्यम से आप मोबाइल रिचार्ज करोगे तो उस पर कितना कमीशन मिलने वाला है। इस कंपनी से आप किसी भी कंपनी का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया, किसी भी सिम का या जियो की सिम का रिचार्ज करते हो तो आपको 2.5 रुपये का कमीशन मिलने वाला है। तो कोई भी AVPS 2.5 रुपये का कमीशन नहीं देता है मोबाइल रिचार्ज पे, तो ये कंपनी 2.5 रुपये का कमीशन दे रही है। तो आप इसके लिए भी आपको इस ऐप की आईडी ले लेनी। बात करेंगे जंबो कंपनी की रिटेलर आईडी से अब जब आप पैन कार्ड अप्लाई करोगे तो उस पर कितना चार्ज कटने वाला है। एक पैन कार्ड अप्लाई करने पर आपके 107 रुपये कटेंगे, जिसमें से आपके 8 रुपये वापस आ जाएंगे कमीशन के रूप में। तो आपके केवल 99 रुपये चार्ज कटेगा जंबो आईडी से पैन कार्ड अप्लाई करने पे। और किस कंपनी का पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो, तो आप UTI का पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो जंबो कंपनी की आईडी से। तो इसलिए भी आपको इस ऐप की आईडी ले लेनी चाहिए, क्योंकि केवल 99 रुपये में आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि किसी भी बैंक की मिनी स्टेटमेंट निकालने पर कितना कमीशन मिलने वाला है जंबो AVPS में। आप आधार कार्ड के माध्यम से किसी भी बैंक की मिनी स्टेटमेंट निकालोगे तो 1 रुपये का कमीशन मिलने वाला है जंबो AVPS में। तो इसके लिए भी आपको इस ऐप की आईडी ले लेनी चाहिए। हम बात करेंगे जंबो की रिटेलर आईडी से मनी ट्रांसफ़र करने पे कितना चार्ज कटने वाला है। चार्जेस लिस्ट आपको यहाँ पर शो होगी। जब जंबो की आईडी से आप 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करोगे तो आपको 38 रुपये चार्ज पे करने पड़ेगा। सब में कम चार्ज लेने वाली कंपनी है जंबो, जो मनी ट्रांसफ़र पे लेती है, तो सब में कम है। अगर आप 5000 रुपये ट्रांसफ़र करते हो तो केवल आपके 19 रुपये चार्ज कटेंगे। आप इस चार्जेस इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सब में कम मनी ट्रांसफर पे चार्ज लेती है जंबो कंपनी, इसलिए भी आपको इस ऐप की आईडी ले लेनी चाहिए। बात करेंगे जंबो कंपनी की रिटेलर आईडी को आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पे भी लॉगिन कर सकते हो और आप इसे मोबाइल में भी लॉगिन कर सकते हो, क्योंकि इसका प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है। तो आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका एक बेनिफिट है क्योंकि लैपटॉप और डेस्कटॉप में भी लॉगिन हो सकती है। तो इसलिए भी आपको इस ऐप की आईडी ले लेनी चाहिए। अब हम बात करेंगे जंबो कंपनी की कस्टमर सर्विस के बारे में। तो कस्टमर सर्विस आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। कस्टमर केयर का आपको इसमें नंबर मिलने वाला है और एक मेल आईडी मिलने वाली है, जिससे आप मेल कर सकते हो, और इनकी वेबसाइट मिल जाएगी और इस कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस मिल जाएगा। तो यार इस कंपनी की कस्टमर केयर सर्विस बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैं इस ऐप को 2-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो बहुत ही बढ़िया सर्विस है और कोई भी अभी तक ट्रांजैक्शन फेल्ड नहीं हुई है और कस्टमर केयर का डायरेक्ट कॉल लग जाता है। तो इसलिए इस मामले में भी आपको इस ऐप की आईडी ले लेनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जंबो कंपनी MCA से रजिस्टर्ड है या नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है तो वो एक ट्रस्टेबल कंपनी है और इस ऐप की आप आईडी ले सकते हो। तो जैसा कि जंबो टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड MCA से रजिस्टर्ड कंपनी है और जो कि 2016 से रजिस्टर्ड हुई थी और अभी तक ये कंपनी एक्टिव है, चल रही है। तो यार 2016 से कंपनी भगी नहीं कहीं, तो अभी भी भगने वाली नहीं है और इस ऐप की आप आईडी ले सकते हो। और चलिए जानते हैं इस ऐप में आपको क्या क्या सर्विस मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं। अब हम जानेंगे जंबो की रिटेलर आईडी में आपको क्या क्या सर्विस मिलने वाली है। तो सबसे पहले बता दूं, आपको 3 वॉलेट मिलेंगे। एक मिलेगा AVPS वॉलेट और एक मिलेगा माइक्रो ATM और एक दूसरा मिलेगा आपको कमीशन।
तो जैसे कि आप आधार कार्ड से यहाँ पे ईपीएस का ऑप्शन मिल रहा है, जो भी आप आधार कार्ड से पैसा निकालोगे वो जाकर आपके ईपीएस वॉलेट में जाकर सेव होगा। और जो भी आप माइक्रो एटीएम से जो पैसा निकालोगे वो जाकर आपके माइक्रो एटीएम में शो होगा। और जो भी आधार कार्ड से जो पैसा निकालने पर कमीशन आएगा वो यहाँ पर शो होगा। और जो मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज करने पे जो कमीशन आएगा वो भी आपको यहाँ से होगा। जो पैन कार्ड अप्लाई करोगे, मिनी स्टेटमेंट निकालोगे, जितना भी कमीशन है वो आपको यहाँ पर शो होगा। तो कमीशन इस वाले ऑप्शन में आपको शो होगा। अब हम जानेंगे, जैसे कि हमने आधार कार्ड से जो पैसा निकाला, जो भी हमारे ईपीएस में मान लो कि 50,000 या 10,000 रुपये हो गए इकट्ठे, अगर आप उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे तो उस पर लगेगा 10 रुपये चार्ज। 100 रुपये से लेके आप 1 लाख तक ट्रांसफ़र करोगे अपने अकाउंट में तो 10 रुपये चार्ज लगेगा। अगर आप इन्हीं के वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हो, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, डीटीएच रिचार्ज करने के लिए, पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए, मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, इन्हीं के वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र करोगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप 1 लाख ट्रांसफ़र करो या 2,000 या 10,000, जितने भी ट्रांसफ़र करो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। और कमीशन को आप जितना मर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने अकाउंट में या वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे तो उस पर 10 रुपये चार्ज है, और वॉलेट में जो ये वॉलेट दिख रहा है इसमें ट्रांसफ़र करो तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब हम मानेंगे जो कि पहली सर्विस इसमें मिलेगी ईपीएस की, आधार कार्ड से पैसा निकालने की और बैलेंस जारी करने की। और यहाँ पे आपको माइक्रो एटीएम मिल जाएगा और यहाँ पे आधार पे मिल जाएगा मिनी स्टेटमेंट। तो मिनी स्टेटमेंट में आपको 1 रुपये का कमीशन मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको फास्टैग की सर्विस मिल जाएगी, मोबाइल रिचार्ज की सर्विस मिल जाएगी, डीटीएच रिचार्ज की सर्विस मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको मोबाइल पोस्टपेड और ब्रॉडबैंड पोस्टपेड और ब्रॉडबैंड प्रीपेड, इलेक्ट्रिसिटी, लैंडलाइन बिल, गैस, वाटर बिल और प्राइम माइक्रो एटीएम की सर्विस मिल जाएगी। और जो भी आप जो पैसे निकालोगे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखेगी। आप अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सिलेक्ट करके देख सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड से पैसा निकाला, मनी ट्रांसफ़र करा, सिलेक्ट करनी है डेट, जो भी आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखनी है, ओके। और यहाँ पर भी आपको करंट डेट सिलेक्ट करनी है तो आपको सारी हिस्ट्री आपको शो हो जाएगी। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करते तो यहाँ पर सारी आपको हिस्ट्री शो होगी, कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा निकल रहा है, सारी हिस्ट्री यहाँ पर शो होगी। होम पे आ जाते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि इसमें पैन कार्ड की सर्विस यहाँ पर आपको मोबाइल ऐप में नहीं दिखेगी। पैन कार्ड की जो सर्विस आप अगर देखना चाहते हैं तो आपको इसे डेस्कटॉप में लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं आपको डेस्कटॉप में लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसा कि गाइस मैंने जंबो ऐप को अपने मोबाइल में लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर आपको 3 लाइन दिख रही होंगी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, सर्विस पे क्लिक करना है। सर्विस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको पैन कार्ड सर्विस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप डेस्कटॉप पे लॉगिन करके आप किसी का भी पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो और पैन कार्ड अप्लाई करने का चार्ज केवल 99 रुपये है। गाइस मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया कि जंबो की आईडी में कितना कमीशन मिलने वाला है और क्या क्या सर्विस मिलने वाली है। और जंबो की आईडी से रिलेटेड अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो तो इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आप जंबो की आईडी लेना चाहते हो तो आपको मात्र मैं इसकी आईडी 1000 रुपये में दे दूँगा, तो इसके लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर ईपीएस से रिलेटेड वीडियो मिलने वाली है। और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि मैं आपको ईपीएस से रिलेटेड न्यू अपडेट इंस्टाग्राम पे देते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।